हेलो। परसेंटेज की क्लास 18 स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आज का। तो एक शहर में 42% लोग चाय, एक शहर में 42% लोग चाय, 47% लोग कॉफ़ी, एक शहर में 42% लोग चाय, 47% लोग कॉफ़ी और 15% लोग दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, और 15% लोग दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग कम से कम एक चीज पसंद करते हैं। कम से कम एक चीज पसंद करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, कितने लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं। कितने लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं। कितने लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं। देखिए अब इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि 42% लोग चाय पसंद करते हैं। जो टी लाइक करते हैं वो लोग कितने हैं? 42%। फिर इसके अंदर दिया गया था कि 47% लोग कॉफी पसंद करते हैं। जो कॉफी लाइक करते हैं वो है 47%। ठीक है। और जो दोनों चीजें लाइक करते थे वो बोथ वाले कितने हैं? 15%। 15% लोग दोनों चीजें लाइक करते हैं। यानी कि ये टोटल कितना होगा? 89%। और इस 89% के अंदर वो लोग भी हैं जो दोनों चीजें भी पसंद करते हैं। तो यानी कि 15% इसमें से कम कर देंगे तो जितने लोग इसके अंदर शामिल थे वो कौन कितने थे? 74%। और जितने भी लोग उसके अंदर शामिल थे तो शामिल सिर्फ वो लोग थे जो कम से कम एक चीज को तो पसंद करते हैं। जो किसी भी चीज को नहीं पसंद करते थे वो कौन से थे? वो 26% थे, वो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 74%, जो कम से कम एक चीज को लाइक करते हैं। तो सेकंड पार्ट पूछा गया था कि कितने लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं। तो यानी कि कॉफी को कितने पसंद करते हैं? 47। और इसमें से बोथ वाले निकाल देंगे तो केवल कॉफी पसंद करने वाले बच जाएंगे। वो कितने रह जाएंगे? 32%। 32%। यह है सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो अगर ये समझ आ गया तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो करिए एक बार नोट। एक शहर में 55% लोग चाय, एक शहर में 55% लोग चाय, 50% लोग कॉफी, एक शहर में 55% लोग चाय, 50% लोग कॉफी और 45% लोग दूध, और 45% लोग दूध, 30% लोग चाय और कॉफी दोनों, 30% लोग चाय और कॉफी दोनों, 30% लोग चाय और कॉफी दोनों, 25% लोग 25% लोग कॉफी और दूध दोनों, 25% लोग कॉफी और दूध दोनों, 20% लोग 20% लोग चाय और दूध दोनों, 20% लोग चाय और दूध दोनों, 90% लोग कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। 90% लोग कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। तो फर्स्ट आंसर देना है कितने प्रतिशत लोग उनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते। कितने प्रतिशत लोग उनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते। सेकंड पार्ट, कितने प्रतिशत लोग
अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं? इसी का थर्ड पार्ट, कितने प्रतिशत लोग कम से कम 2 पेय पदार्थ पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत लोग कम से कम 2 पेय पदार्थ पसंद करते हैं? लास्ट वन, कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक 2 पेय पदार्थ पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक 2 पेय पदार्थ पसंद करते हैं? देखिए अब इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि एक शहर में 55% लोग चाय पीते। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और डायग्राम से सोल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है। इसका एक डायग्राम बनाएंगे हम। पीछे वाले क्वेश्चन भी थे जो डायग्राम से कर सकते थे, लेकिन हमने उसमें जानबूझ करके डायग्राम यूज नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी सोल्व हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बगैर डायग्राम के नहीं सोल्व होगा, तो इसकी डायग्राम फॉर्मेशन देख ले पहले। एक शहर में 55% लोग चाय पीते हैं। एक शहर में 55% लोग चाय पीते हैं। ये हो गए वो लोग, इसके अंदर डाल देंगे हम उन लोगों को जो टी पीते हैं, यानी कि चाय पीते हैं। वो कितने हो जाएंगे? 55%, ठीक है। फिर दिया गया था कि 50% लोग कॉफी पीते हैं, यानी कि 50% लोग कॉफी पीते हैं, तो हम अलग से रखेंगे कॉफी पीते हैं जो। लेकिन खास बात क्या है कि आगे हमें यह भी दिया गया है कि 30% लोग चाय और कॉफी दोनों, तो यानी कि दोनों पीते हैं, वो भी काउंट हुए होंगे, तो इसके अंदर रखेंगे हम, क्योंकि दोनों जो काउंट होंगे वो कहां पे रख लेंगे? यहां पर, क्योंकि वो इसके अंदर भी आ जाएंगे और वो इसके अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कॉफी जो पीते हैं वो कितने दिए गए हैं? 50%। मैं बाहर उनको लिख रहा हूं जो पूरे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जो पूरे एक सर्कल के अंदर आएंगे वो है सिर्फ बाहर लिखे हुए। तो थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस से समझ लें इसको। और जो लोग तीसरी चीज है, यानी कि दूध पसंद करते थे, मिल्क, जो मिल्क पसंद करते थे वो कितने थे? 45%। यानी कि इनको रख दूंगा मैं बाहर 45%, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं लिख देता तो इसके अंदर तो वो आएंगे जो ओनली मिल्क पीते हैं, जो ओनली मिल्क को लाइक करते हैं। अब मिल्क को जो लाइक करता है वो भी तो हो सकता है जो कॉफी और टी को भी करता हो, वो भी तो मिल्क के अंदर काउंट होगा। और फिर एक बात दी गई थी कि 30% लोग चाय और कॉफी दोनों जिसके अंदर आ जाए, चाय और कॉफी दोनों तो सिर्फ इसी के अंदर आ सकते हैं। चाय और कॉफी दोनों तो सिर्फ यहां पे आ सकते हैं। यहां पे क्यों नहीं आ सकते? यहां पे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इसके अंदर तो तीनों आ सकते हैं। ये भी तो आ सकता है इसके अंदर, तो ये भी तो यहां तक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये 2 हैं। और वो कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी कि ये है 30%। इसको रख देंगे हम, चाय और जो कॉफी दोनों पीते हैं वो रख दिए मैंने 30%, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था कि 25% लोग कॉफी और दूध दोनों पीते हैं, यानी कॉफी और मिल्क को रख लेंगे हम 25%। ये रख दिए इसके हमने 25%। नेक्स्ट इसके अंदर फिर दिया गया था कि 20% लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं। चाय और दूध जो दोनों पीते हैं वो कितने हैं? वो 20% है। यानी कि ये कितने हैं फिर? ये इसका मतलब 20% है, ठीक है। अब गड़बड़ ये है कि अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो जो ओनली टी पीते हैं वो तो सिर्फ 5% रह जाएंगे। अगर ये 5% है तो यहां पे जो तीनों चीजें पीते हैं वो काउंट नहीं होंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर और क्वेश्चन के अंदर हमें और क्या हिंट है कि 20% लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं और 90% लोग कम से कम एक चीज पीते हैं। 90% वो लोग हैं जो कम से कम एक चीज पीते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर हमें अब ये नहीं पता है कि
तीनों चीजें जो लाइक करते हैं वो लोग कितने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लीजिए, मिसिंग था ये कि 15% लोग तीनों ही चीजें लाइक करते हैं। तीनों चीजों को जो पसंद करते हैं वो कितने प्रतिशत है, 15%। यानी कि अगर ये 15% है, यहाँ पे अगर 15 आया तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये फिर से 15 हो जाएगा। मैं दोबारा बता दूंगा इसको कैसे होएगा ये। और ये अगर 15 इसका 30 कंप्लीट हो गया तो ये 20 करना था, तो 15 इसका यहाँ पे आ गया तो ये बचा होगा 5। ये 25 करना, इसका 15 यहाँ पे आ गया तो ये बचेगा 10। अगर ये 10 है, ये 15 है और ये 5 है तो ये हो गए 30। तो ये कितना आ जाएगा, 15। और ये कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, तो ये कितना हो जाएगा 10। और अगर इसके 15 15 30 और 5 35 तो ये आ जाएगा 20। अब देख लीजिए इसको, क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि इसके जो दोनों है वो है 30, यानी कि ये कंप्लीट 30 है, ये कंप्लीट 30 है। और फिर इसके अंदर दिया गया था कि ये 20 है और ये 20 था और ये शायद 25 था। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि यहाँ पे ये 15 है, यानी कि इस पार्ट का 15 है कंप्लीट, यहां तक क्या है, ये 15 है और ये टोटल 30 है, तो ये कितना बचेगा, ऊपर ये 15 ही तो बचेगा, क्योंकि इसका 15 यहाँ पे आ गया और कंप्लीट ये कितना हो गया, अब 30 आ गया समझ। और ये कंप्लीट दिया गया था 20, तो 15 यहाँ पे आ गया तो ये कितना बचेगा, 5। इसका दिया गया था कंप्लीट 25, तो 15 यहाँ पे आ गया तो ये बचेगा 10। उम्मीद है समझ गए होंगे अब तो। अब देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट में पूछा गया कि कितने प्रतिशत लोग उनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते, तो यानी कि वो तो पहले ही निकाल चुके हैं कि 10% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए इसका मतलब, जब अधिक से अधिक पूछ ले, जब अधिक से अधिक पूछ ले तो उसको कैसे सोल्व करना है, ये डाउट आएगा सबका कि अधिक से अधिक का मतलब क्या है। अधिक से अधिक का मतलब है जैसे ये पूछ ले कि अधिक से अधिक एक चीज पसंद करते हैं, तो उसके अंदर क्या आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, यानी कि जो 0 पसंद करते हैं और जो 1 पसंद करते हैं। अगर बोल दे अधिक से अधिक 2 पसंद करते हो, अधिक से अधिक 2 पसंद करते हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। अधिक से अधिक 2 पसंद करते हो तो उसको कैसे करेंगे, उसके अंदर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। आगे बात समझ। फिर पूछ ले कि कम से कम, इसका क्या मतलब होता है। कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम, अगर ये बोल दे कम से कम 1, यानी कि 1 तो है ही है उसके अंदर, 1 तो है ही है, और 2 और 3 भी आ सकते हैं। फिर बोल दे कि कम से कम 2, कम से कम 2 बोल दे तो कैसे करेंगे। अगर कम से कम 2 बोल दे तो कैसे करना है, 2 तो आएगा ही और 3 भी आएगा, यानी कि जितने देगा उससे ज्यादा की, ठीक है, और 3 से ज्यादा की तो पॉसिबिलिटी नहीं इसमें। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं, यानी 0 काउंट होगा, और 0 के अंदर कितना है पहले ही देख लो, 10%। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है, 10%। एक वाले कौन कौन है, एक वाले हैं 20 है, 10 है और 15 है, यानी कि 20 और 10 30, 40 और 5 45, तो इसके अंदर 45 और प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 55%। ठीक है। फिर पूछा अधिक से अधिक 2, पूछा क्वेश्चन में अधिक से अधिक 2, इसके अंदर फोर्थ पार्ट पूछा गया था अधिक से अधिक 2, यानी 0 और 1 के कितने आ गए, 55%, ये तो है ही। अब प्लस कर लो 2 वाले, 2 वाले कौन कौन है, एक तो 10 है, एक 5 है और एक 15 है। अब 15 को मत काउंट कर लेना बीच वाले के, वो तो तीनों चीजों वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि 30 और 10 20 और 10 30 और ऐड कर दो इसके अंदर। अगर 30 और ऐड कर दोगे, अगर 30 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80 और 5 85, यानी कि 85% अधिक से अधिक 2। अब पूछ ले कम से कम 1, कम से कम 1 का मतलब क्या बताया था, 1 2 और 3। एक वाले कितने हैं, 20 10 30 और 40 और 5 45, 45 और 2 वाले कितने हैं, और 3, यानी कि 0 वाले निकाल दो। इसका मतलब इसके अंदर 0 वाले नहीं है, 0 वाले कितने हैं, 10 है, बाकी कितने बच गए, 90। आ गया होगा समझ अब तो।
फिर कम से कम 2, यानी कि 2 और 3 वाले, तो 0 और 1 के निकाल दो, 0 और 1 के निकाल दो, 0 और 1 के तो 55% थे, 2 और 3 के काउंट भी कर लो, 2 और 3 के चाहे काउंट भी कर लो, 3 के कितने हैं 15, 15 और 15 30, 30 और 15 45, तो कितने हो जाएंगे 2 और 3 वाले 45%। सबके आंसर आ गए होंगे, अब तो कर लीजिए आप नोट इसको। अब ये टाइप यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। और परसेंटेज टॉपिक अब ज्यादा बड़ा नहीं बचा है, 4-5 क्लासेज और होंगी और फिर ये फिनिश हो जाएगा। तो लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक लेता है। एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक लेता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक लेता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा लड़का 40% अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में दूसरा लड़का 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से पास हो जाता है, और 30 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा के लिए पास अंक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा के लिए पास अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए और फिर सारे समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है पहले वो देख लीजिए कि एक लड़का 30% अंक प्राप्त कर लेता है, 30% अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी 20 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 20 अंकों से फेल हो जाता है। फिर दिया गया कि उसी परीक्षा में दूसरा लड़का 40 अंक प्राप्त कर लेता है। कितने अंक प्राप्त कर लेता है? 40 अंक प्राप्त कर लेता है, 40%, लेकिन फिर भी कितने अंकों से, यानी कि 30 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसने पास प्रतिशत से कितने अंक ज्यादा ले लिए? 30 अंक ज्यादा ले लिए। ठीक है, अब समझिए इसको। अगर इसने 30% अंक प्राप्त कर लिए थे तो 20 अंकों से ये हो गया फेल। मैंने इसके अंदर क्या किया कि 30% इसके थे, 20 अंक और इसको दे दिए तो ये हो गया पास। ये 20 अंक और दे दिए तो ये हो गया पास। ठीक है, तो ये भी पास के मार्क्स हैं। इसने प्राप्त कर लिए थे 40%, मैंने 40% में से 30 अंक घटा दिए, 40% में से 30 अंक घटा दिए। इसने बोला था कि 40% अंक प्राप्त करता है लेकिन 30 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि पासिंग जो मार्क्स थे उसमें से 30 नंबर ज्यादा ले लिए थे, तो हमने 30 नंबर घटा दिए। तो ये भी अब पास होने वाले मार्क्स हैं और ये भी क्या है? पास होने वाले मार्क्स हैं। दोबारा समझ लें इसको। 30% इसको दे दिए और 20 अंक और जोड़ दिए तो ये हो गया पास। 40% इसके थे, 30 अंक मैंने घटा दिए तो ये भी अब सिर्फ पास है। यहां पे ये क्या था? पास से भी 30 नंबर ज्यादा ले रखे थे। ठीक है, तो अब हो गए दोनों पासिंग मार्क्स। इसको रख देंगे इक्वल। अगर दोनों पासिंग मार्क्स हैं तो इक्वल भी रख ही सकते हैं। तो इसको सोल्व कर लो बस। अब 40% है, 30% है, उस साइड लेके जाओ। 40% में से 30% क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बचेगा? 10%। कितना बच जाएगा? 10%। माइनस का 30 है, इस साइड लेके आओ, प्लस हो जाएगा। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 100%। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 500। तो उस परीक्षा के लिए मार्क्स कितने थे टोटल? 500। तो अगर ये पूछ ले कि पास होने के लिए मार्क्स कितने थे, वो कितने थे? 30% और 20 और जोड़ दो। 30% और 20, ये हमने अभी तो निकाला था कि पासिंग मार्क्स है ये। तो इसका 30% कितना होता है? 1% होता है 5, और 30% कितना हो जाएगा? 30 गुणा 5 150। 30 गुणा 5 150, और 20 और जोड़ दो तो ये पास हो जाएगा। तो यानी कि पासिंग मार्क्स कितने थे? 170, और कुल मार्क्स पूछे तो कितने थे? 150। आ गया होगा समझ? कर लीजिए नोट।
देखिए अब एक क्वेश्चन और उसे खुद से ट्राई करके देखिए कि अब सोल्व हो रहा है या नहीं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से पास हो जाता है। 50% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से पास हो जाता है। तो पास होने के लिए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करना है। अगर किसी को नहीं आया समझ तो अब अच्छे से आ जाएगा कि एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। लेकिन 50 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि इसको 50 अंक और हम दे दे, 40% के अंदर 50 अंक और इसको दे दे तो ये पास हो जाएगा। यानी कि इसको करा दो पास, 50 अंक और दे दिए। ठीक है। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 50% अंक प्राप्त करता है। यानी कि इसने प्राप्त कर लिए 50%, लेकिन 30 अंकों से पास हो जाता है। 30 अंकों से पास हो जाता है यानी कि पासिंग मार्क्स जितने थे उससे उसने 30 ज्यादा कर लिए। तो इसको भी हमें पास ही कराना है, क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स को इक्वल रख के तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको भी सिर्फ पास करा दो। पास तो ये हो रखा है, लेकिन 30 अंक ज्यादा ले रखे हैं तो घटा दो इसके 30। ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये फेल था, इसके अंदर जोड़ के पास किया। ये पास था, ज्यादा मार्क्स थे, घटा करके सिर्फ पास कर दिया। यानी कि 40% प्लस 50 इज इक्वल टू 50% माइनस 30। अगर दोनों पास किए हैं तो इक्वल भी रख ही सकते हैं उनको। 40% उस साइड लेके जाओगे तो 50 में से 40 गया 10%, माइनस का 30 इस साइड आया तो 80। 50 और 30 80, यानी 10% की वैल्यू 80। मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितने मार्क्स आ गए। टोटल परीक्षा के 100% मार्क्स थे, वो कितने थे, 800 थे। और पास होने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए। या फिर इससे भी पास ही है, दोनों ही पास के हैं, दोनों में रखोगे सेम आंसर आएगा। 50% कितना होता है, आधा इसका कितना हो जाएगा 400, माइनस कर दो 30 तो कितना आ जाएगा 370। 40% निकाल के 50 जोड़ोगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, दोनों से सेम आएगा। लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि 50% सीधा ही पता लग गया। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। अब एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करके 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। 32 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करके 64 अंकों से पास हो जाता है। 64 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पास प्रतिशत निकालिए। देख लीजिए अब इसको। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। पहले करा दो पास। 36% अंक प्राप्त कर लिए थे, 32 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमने 32 ऐड करके करा दिया उसको पास। ठीक है, 32 ऐड करके उसको करा दिया अब पास।
फिर दिया गया कि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त कर लेता है। इसने प्राप्त कर लिए 48%, दूसरे ने, लेकिन कितने अंकों से पास हो जाता है? 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 64 अंक पास होने से ऊपर ले लिए। इसको भी सिर्फ पास करा दो, इसके घटा दो 64। अब दोनों क्या है? पास। अगर दोनों पास हैं तो दोनों इक्वल भी होंगे। अगर दोनों पास है तो दोनों इक्वल भी होंगे एक दूसरे के। रख दीजिए दोनों को इक्वल, और अब कर लीजिए सोल्व। 36% उधर जाके क्या होगा? माइनस, यानी कि कितना बचेगा? 12%। 64 इस साइड आके क्या होगा? प्लस। इसमें 64 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 96। अब 12% की वैल्यू आ गई 96। पहले 10% आ रहा था, 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। पहले 1% निकाल लो, फिर 1% अगर निकालोगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ा, दोनों साइड डिवाइड कर दो। 96/12। 100% निकालना है, 100% निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 गुणा 8 96, यानी कि टोटल मार्क्स कितने आ गए? 800। अब पूछा कि पास परसेंट बताइए। पास परसेंट बता देंगे। अब 1% की वैल्यू 8, 1% की वैल्यू 8, और 36% में 32 जोड़ दो, तो 36 गुणा 8 कर लो पहले तो। ये कितना हो जाएगा? 8 4 और 288, 288 तो आगे 36%। 32 और चाहिए इसको, 32 और दे देंगे तो ये हो जाएगा पास। कितने हो जाएंगे? 320 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और टोटल नंबर कितने हैं? 800, और पास के लिए 320। कर लीजिए नोट।